A portrait of the artist as a young man. एक आर्टिस्ट का जवानी का पोर्ट्रेट, मीन टू से एक लड़का ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस से गुज़रता हुआ, अदवार से गुज़रता हुआ, स्टेजेस से, फील्ड से आखिरकार एक आर्टिस्ट बना। ये आर्टिस्ट प्योर आर्टिस्ट है, गैर जानबदार आर्टिस्ट है। ओके, दिस नावल इज रिटन बाय जेम्स जॉयस। ये ग्लासेस वाला बाबा जेम्स जॉयस आयरिश नावलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट। डुबलिन में पैदा हुआ 1882 में, 1941 में इसकी डेथ हुई। लिखता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में, मीन टू से करैक्टर्स और स्टोरीज पर गिरफ्त जकड़बंद नहीं लगाया जाता, जकड़बंद, बल्कि स्टोरी को लूज छोड़ा जाता है। राइटर के माइंड में जो चीज़ आती है राइटर उसे लिख देता है। इस तरह लिखने को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं। विदाउट कल्टिवेटेड आइडियाज, लूज कूल फूल। पेरिस में रहा है, अ लॉट ऑफ अफेयर्स वर ओवर देयर। हर दफा रोड पर एक नई लड़की बगल में। इस नावल को पढ़कर हमने क्या पॉइंट्स नोट करने हैं? यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन रेज करती है वही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, रजिस्टर पर नोट डाउन करेंगे। 3 टॉपिक्स हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करना है पूरे नावल की समरी पढ़ते हुए। 1, राइट डाउन मैनी फेजेस ऑफ लाइफ टू शेप अ प्योर लाइफ। मैनी फेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के कई फेजेस से गुजरता हुआ, टू शेप अ प्योर लाइफ, करैक्टर ने प्योर लाइफ शेप कर ली। इस प्योर लफ्ज़ के नीचे आप अंडरलाइन करें। इस प्योर के कई मीनिंग हैं। करैक्टर बचपन से आगे बढ़ता रहा, मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता रहा, स्कूल और चर्च, और आखिरकार वो एक प्योर करैक्टर बना, प्योर लाइफ, प्योर आर्टिस्ट। इस प्योर के कई मीनिंग हैं और उस पर क्वेश्चन रेज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जैसा कि इस प्योर का मतलब मैं ले सकता हूँ ट्रू आर्टिस्ट, वो ज़िंदगी के कई फेजेस से गुजरा और आखिर में ट्रू आर्टिस्ट बना। जब ट्रू आर्टिस्ट कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? गैर जानबदार है, किसी कल्चर के इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी रिलीजन के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अच्छा, लिबरल है। इसी प्योर का मतलब लिबरल साउल है। तो लिबरल जो होगा उसके ऊपर किसी भी कल्चर रिलीजन का शैकल्स नहीं होंगे, प्रेशर नहीं होगा, लिबरल होगा, आज़ाद ख्याल होगा। अच्छा, इसी प्योर लाइफ का मतलब है रिक्रिएशन ऑफ कॉन्शियंस, ज़मीर का दोबारा पैदा होना। यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि प्योर लाइफ से मुराद है कि प्योर ज़मीर, कॉन्शियंस। प्योर ज़मीर कौन सा होता है? हर कल्चर में रहने वाले इंसान का उसी कल्चर के मुताबिक ज़मीर होता है। चर्च में जाने वाला शख्स मंदिर में जाएगा तो उसका ज़मीर उसे मलाम करेगा, और इस तरह मंदिर में जाने वाला चर्च में जाएगा तो उसका ज़मीर उसे मलाम करने लग जाता है। तो इट्स मीन दैट ये ज़मीर भी ट्रू ज़मीर नहीं है, ये इन्फ्लुएंस्ड ज़मीर है। तो ज़मीर की, कॉन्शियंस की अगेन डेफिनेशन करनी पड़ेगी कि आज़ाद ज़मीर कौन सा होता है। हाँ, अब ये आज़ाद जो कॉन्शियंस है ये रॉ नहीं है, ये कल्टिवेटेड हो गया है। ये मुख्तलिफ ज़िंदगी के फेजेस से गुजरता हुआ आखिर इसने रिक्रिएट कर लिया अपने अंदर के कॉन्शियंस को। मैं गहरी लंबी बहस में नहीं जाता, सिंपल मैंने बताया है मैनी फेजेस ऑफ लाइफ ऑफ दिस करेक्टर ऑफ दिस हीरो टू शेप अ प्योर लाइफ। दूसरा पॉइंट जो आपने जहन में रखना है इसकी समरी को एनालाइज करते वक्त वो है एस्थेटिक थ्योरी, खूबसूरती को देखने का सेंस।
जेम्स जॉयस का अपना सेंस है। ये खूबसूरती को या आप कहिए खूबसूरत रूबरू लड़कियों को देखने वाला डॉक्टर है। इसकी आंखें नहीं हैं, दूरबीन माइक्रोस्कोपिक आंखें हैं। इसकी देखिएगा कि ब्यूटी को कैसे देखता है। थर्ड पॉइंट, एपिफेनी। एपिफेनी, एपिफेनी का मतलब है सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। एकदम से आपकी रूह या एकदम से आपके जहन में किसी चीज का इंकशाफ उतर पड़े, एकदम से इंकशाफ हो जाए, ऐसे जैसे वाटर फाउंटेन होता है, पानी ऐसे एकदम खिल जाता है। थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कैरेक्टर, जो हीरो है इस नावल का, दूसरे लफ्जों में कहिए स्टीफन जो कैरेक्टर है वो जेम्स जॉयस खुद ही है। स्टीफन के अंदर अगर आपने खुद को रिप्रेजेंट किया, यस, जैसे आपने अरेबी अगर पढ़ी है तो अरेबी में जो मेजर कैरेक्टर है वो लड़का कौन है? वो जेम्स जॉयस खुद है। अरेबी छोटे पैमाने पर स्टोरी थी, ये बड़े पैमाने पर इसी जेम्स जॉयस की ही स्टोरी है। कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल, अच्छा ये कितने 4 ग्रुप्स हैं, इज इट 5 ग्रुप्स आर ओवर देयर। आप रजिस्टर के पहले पेज पर लिखेंगे फैमिली, सेकंड पेज पर लिखिए बिलवेड्स, थर्ड पर लिखेंगे रिलीजियस कैरेक्टर्स, फोर्थ पेज पर लिखिए फ्रेंड्स, और फिफ्थ पर आप लिखेंगे अदर्स, और जो कैरेक्टर हैं। फैमिली के कैरेक्टर्स इकट्ठे करेंगे तो हम लिखते हैं फैमिली में फर्स्ट कैरेक्टर लिखिए स्टीफन डेडिलस। स्टीफन डेडिलस, डेडिलस ये मिथ से लिया गया है, खैर वो बाद में बहस करेंगे। वो डेडिलस और एक्रेस था जो मोम के पर लगाकर उड़े थे, वैक्सन विंग्स। स्टीफन डेडिलस, इसके आगे लिखिए मेन कैरेक्टर, यही हीरो है स्टीफन। जॉयसेस ओन यूथ, जॉयसेस की अपनी जवानी है। सेकंड कैरेक्टर साइमोन डेडिलस, साइमोन डेडिलस स्टीफन्स फादर, आयरिश पैट्रियट है, इसके अंदर आयरिश हुब्बुल वतनी है। ओके, बताइए मेन कैरेक्टर कौन है? स्टीफन डेडलिस। स्टीफन डेडलिस, और इसके फादर का नाम क्या है? साइमन। देन अब मदर का नाम ले लें। मदर एम से शुरू होता है और मैरी भी एम से है, मैरी डेडिलस। मैरी डेडलिस। स्टीफन्स मदर वेरी रिलीजियस, ये सबसे अहम बात है कि रिलीजियस है। स्टीफन को भी कहती रहती है कि तुम पास्टर बन जाओ, पादरी बन जाओ। नेक्स्ट, फोर्थ फैमिली कैरेक्टर है डेडिलस चिल्ड्रन, जो बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, स्टीफन सिबलिंग्स, सेवरल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ स्टीफन, स्टीफन के बहुत सारे बहन भाई। और इसी फैमिली में एक और कैरेक्टर है फिफ्थ, और ये है डांटे, DANTE, डांटे। ये गवर्नेंस ऑफ द डेडलेस चिल्ड्रन है, तमाम बच्चों की गवर्नेंस है, उनको संभालती है। तो ये एक पॉलिटिकल लीडर है यहाँ पर, उसके खिलाफ है, उसका नाम है फार्नल। किसके खिलाफ है? फार्नल एक पॉलिटिकल लीडर है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है सिक्स्थ, अंकल चार्ल्स। अंकल चार्ल्स से पता चल रहा है वैसे तो बड़ा खुशबाश शहजादा है ये अंकल चार्ल्स, ये स्टीफन का अंकल है। ओके, तो स्टीफन फादर नेम साइमोन, मदर नेम मैरी डेडलिस, और बाकी अंकल का नेम अंकल चार्ल्स।
ओके। बिलविड्स, 2 बिलविड्स हैं, एक है ईमा क्लैरे, ईमा क्लैरे, स्टीफन्स बिलविड इन कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स, कई साल तक वो उसे सोचता रहा है, चाहता रहा है ओके। ईमा को। और कहा है कि ये आइडियल वुमेन है, औरत को इस तरह होना चाहिए। सेकंड बिलविड आइलीन वेंस, आर नेबरिंग बिलविड, आर नेबरिंग गर्ल है ना, इसके करीब ही रहती है, EILEEN, आइलीन वेंस, आर नेबरिंग गर्ल, बिलविड है, और ये प्रोटेस्टेंट है, रिलीजन में ये कैथोलिक नहीं है, प्रोटेस्टेंट है, और ये वही लड़की है जो अरेबी में दिखाई गई है, किसकी, मैनगन की सिस्टर उसे कहता है वो वहाँ पर। ये नावल पढ़ने से पहले आपको अरेबी ज़रूर सुननी चाहिए मुझसे, वो वहाँ से। ओके, 2 बिलविड्स नेम बताएं। एक तो मेजर बिलविड है जो सारी जिंदगी उसके साथ रही, उसके बारे में सोच, ईमा क्लैरे और आइलीन। हाँ, आइलीन जो है ना वो उसकी लेन में, उसकी गली में रहती थी, लेन में, गली में रहना। ओके, नेक्स्ट रिलीजियस कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट हैं इस नावल के लिए। देयर आर 3 फादर्स, ये इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। फर्स्ट है फादर खोनमी, हाँ, फादर कोटमी जैसे कहते हैं ना फादर खोनमी, द रिएक्टर एट क्लाउन गोव्स वुड कॉलेज। क्लाउन गोव्स वुड कॉलेज कहें जरा, क्लाउन गोव्स वुड कॉलेज में रिएक्टर है, पादरी है। ये स्टीफन इसी कॉलेज के स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज के एक हिस्से में स्कूल भी है। सेकंड फादर डोलन मछली खाई है? अच्छा, डोला भी होता है, हाँ डोला ठीक है, क्योंकि डोलन जो है क्रूअल है। ओके, हाँ ये डोला वाला है, डोलन। क्रूअल प्रीफेक्ट का मतलब होता है इंचार्ज, हाँ पादरी इंचार्ज या दूसरे दर्जे का पादरी। ओके, क्रूअल प्रीफेक्ट ऑफ स्टडीज एट क्लाउन गोव्स वुड कॉलेज, क्रूअल है। ओके, थर्ड फादर ऑर्नल, स्टीफन स्टर्न लैटिन टीचर, ये सख्त लैटिन टीचर था। लैटिन को क्या कहा था आपने? खामोश। एट कॉलन गाउस, लेटर एट बेलवेडेर, घबराए नहीं, यही प्रोनाउंसिएशन है इसकी, बेलवेडेर कॉलेज। तो क्लाउन गोव्स के अंदर भी ये मौजूद था, बेलवेडेर कॉलेज में भी मौजूद था। कौन? ये आर्नल। स्टर्न, जैसे आर्नल्ड सुना होगा नाम आपने, बॉडी बिल्डर स्टर्न था, मजबूत था, तो ये आर्नल है। इस शख्स ने एक काम किया, इसने लेक्चर्स दिए थे डेथ पर, हेल्पर और डेथ पर ऐसे लेक्चर दिए कि करैक्टर हीरो स्टीफन इसके इन्फ्लुएंस में आ गया था और वो मजहबी हो गया था। फ्रेंड्स में पहला फ्रेंड है, अच्छा ये फादर्स याद रहेंगे ना, फादर खोनमी, फादर डोलन, फादर आर्नल, ये याद करना है। फ्रेंड्स, वेल्स, ये वेल का मतलब क्या होता है? कुआं, गहरी जगह। अच्छा, ये वेल्स ऐसा दोस्त है जिसने स्टीफन को धक्का दिया था, किसमें? नहीं, पूल में, हाँ, सेसपूल, गंदे तालाब में धक्का दिया था, और इसकी वजह से स्टीफन फीवर में मुब्तला हो गया, और फिर वो कॉलेज के हॉस्पिटल में चला गया था, जिसे
इन्फर्मरी भी कहते हैं। यस। अच्छा, तो ये क्लासमेट ही है कहाँ पर? क्लाउन गोव्स। आप लिखेंगे वेल्स क्लासमेट या क्लास फेलो एट क्लाउन गोव्स। और इसने स्टीफन का मजाक में टाउंट स्टीफन, टाउंट्स कहते हैं, टाउन। ठीक है। उसने कहा था कि वेल्स ने, अच्छा तुम अपनी माँ की चुम्मी करते हो? उसने कहा यस। फिर उसने कहा नहीं मैं नहीं करता, फिर सारे हंसने लग गए। एथी, 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 ATHY, एथी। एथी फ्रेंड है, मीट्स इन हॉस्पिटल। अच्छा, इसका नेम भी अनयूजुअल है, स्टीफन के नेम की तरह। स्टीफन डेडिलस भी अजीब नेम था। क्रैनले, स्टीफन्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, ये बड़ा अहम काम करता है क्रैनले। क्रैनले याद रखेंगे, क्रैनले, क्रैनले कहें, क्रैनले। क्रैनले कौन है? बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है। ये एज अ सेकुलर कन्फेसर है। जिस तरह पादरी किस शख्स को अलग रूम में चले जाते हैं, ले जाते हैं और उसे कन्फेस कराते हैं, तो जब इंसान कन्फेस करता है तो वो लाइट वेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकुलर कन्फेसर है। यहाँ स्टीफन क्रैनले के सामने बैठकर अपनी सारी थॉट्स शेयर कर लेता है और अपनी गलतियां भी शेयर कर लेता है। नेक्स्ट करेक्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड है लॉन्च, LYNCH, लॉन्च। स्टीफन्स फ्रेंड इसको बताता है स्टीफन एस्थेटिक थ्योरी, अपनी एस्थेटिक थ्योरी से शेयर करता है। लास्ट है अदर्स, कुछ और करेक्टर्स हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है मिस्टर कैसे। ये स्टीफन के फादर का फ्रेंड है, फादर्स फ्रेंड, बिलीवर है इन आयरिश नेशनलिज्म, आयरिश नेशनलिज्म पर बिलीव रखता है, कौम परस्त है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्नल। फॉर्नल का पहले भी जिक्र किया हमने। ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, आयरिश पॉलिटिकल लीडर। डेड, मर चुका है, DEAD, डेड लिखेंगे, मर चुका है। एन अफेयर विद अ मैरिड वेमेन, और इसका एक मैरिड वेमेन के साथ अफेयर था। इसी वजह से इसे नापसंद करती है कौन? गवर्नर। क्या नाम था गवर्नर का? डांटे। ओके, दीज आर द करेक्टर्स। जब तक आपको करेक्टर्स अच्छी तरह नहीं आते तब तक आप नेक्स्ट लेक्चर नहीं सुनेंगे।